देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी ये अलल ऐलान कह रही है कि तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन को हम बर्खास्त कर देंगे। अब रिजर्वेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तेलंगाना के मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है उनको, उनके बच्चों को तालीमी और हुकूमत के रोजगार में मौके मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, एमसीए कॉलेज हो, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो, कानून की डिग्री हो, फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज हो। बल्कि निजामाबाद में एक एएनएम पोस्ट का सिर्फ दो पोस्ट आ रहे थे और 2 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट थे। उस 2 पोस्ट के लिए वहां के एक शख्स ने रात के 10 बजे मेरे को फोन किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 1 महीना पहले आप बोल के कैंसिल कराए थे, आज फिर लिस्ट निकाले। कितने लोगों की लिस्ट निकाले? कुछ 60 लोगों की। उसमें हमारे को 2 पोस्ट सनाता नहीं मिले। तो मैं रात के करीब 11:30 बजे तक वो निजामाबाद के कलेक्टर से बात किया, बेचारे अच्छे आदमी, उन्होंने बात किए। वहां के जो जॉइंट कलेक्टर थे उनसे बात किया। फिर सुबह में मजलिस के तमाम निजामाबाद के सदर, डिप्टी मेयर, इदरीस पूरे वहां पर जाकर गड़बड़ किए। वो जो हेल्थ के ऑफिसर से बात किए तो मजलिस के दावों पे 2 पोस्ट मिले। अब जिनको 2 पोस्ट मिले आप अंदाजा नहीं कर सकते कि एक शख्स रोते हुए मुझसे बात करके बोला कि साहब 2 पोस्ट मिल रहे, हमारे को नौकरी मिल जाएंगे। तो बीजेपी इन मौकों को खत्म करना चाहती है। नफरत है इनको कि देख नहीं सकते कि मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान हैं उनके बच्चे, गरीबों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी मिल रही है, एसआई की नौकरी मिल रही है, कांस्टेबल की नौकरी मिल रही है। आखिर ये नफरत क्यों? अरे अगर मिल रहे हैं तो मुल्क मजबूत हो रहा है ना, तेलंगाना मजबूत हो रहा है और तेलंगाना मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मगर नहीं, मुसलमान को नहीं मिल सकता। यह बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब के नाम पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान है जिनकी बिरादरियों का जिक्र कर दिया गया कि इनको मिल सकता और इनको नहीं मिल सकता, उसकी बुनियाद पर तहसीलदार बीसीई का सर्टिफिकेट देता है। इन्होंने बोले मजहब के नाम पे मिलता। अरे मजहब के नाम पे नहीं मिलता। आप मजहब से एक नफरत करते हैं, इसलिए आप मजहब का नाम ले रहे हैं। आप इसलिए नफरत कर रहे हैं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, पीएस कृष्णन की रिपोर्ट है। फिर उस रिपोर्ट को उस वक्त के आंध्र प्रदेश के ओबीसी कमीशन ने देखा, उन्होंने उसको नई रिपोर्ट दी, उसको कबूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और उस पर मामला चल रहा है। फिर तेलंगाना में ये नई टीआरएस की हुकूमत आने के बाद मजलिस ने नुमाइंदगी की तो एक सुधीर कमेटी बनाई गई। सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो आप लोग, आप जमात के जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर की बात है, आप 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट पढ़ ले सकते। उसमें पूरी हमारी पसमानदगी की दास्तान लिखी गई। उसमें उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर तेलंगाना के बीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और कहा कि 12% मिलना चाहिए। फिर असेंबली में उसका कानून रेजोल्यूशन बनाया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि तेलंगाना के आदिवासियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 6% से 9% करना। ये दोनों दिल्ली में मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में चले गए, अमित शाह की मिनिस्ट्री में। अब नहीं मालूम कहां पर उनके दफ्तर में पड़ी हुई फाइल हो, मगर तेलंगाना आके नहीं, हम वो निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। अरे आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग तो आरएसएस के लट फिराने वालों के साथ है। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो गाय के नाम पर लोगों को जिंदा जला देते हैं, नसीर और जुनैद को राजस्थान में। आप तो उन लोगों का साथ दे रहे हैं। आप अकलियतों की स्कॉलरशिप को कम कर दिए, प्री मैट्रिक की, खाली 9वीं और 10वीं जमात के अकलियती बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। आप जाकर पूछो किसी मुसलमान से, जाकर पूछो कि तुम्हारे बच्चे को 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है क्या? रोएगा, बोलेगा पैसे नहीं है पढ़ाने को।
मौलाना आजाद फेलोशिप थी, डीफिल और पीएचडी की डिग्री करने वाले बच्चों को स्कॉलर फेलोशिप मिलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? आप नहीं करना, डीफिल और पीएचडी नहीं करना, अब हम नहीं देख सकते आपको। तो इसीलिए ये इनका ये पैगाम है। अब रहा सवाल दूसरी जानिब जो मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं, अरे बीजेपी से अगर मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला होगा। बीजेपी की फिक्र क्या? हिंदुत्व है, जो रास भारत के आईन से टकराता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टकराता है। आप आइडियोलॉजी पर समझौता कर चुके हैं। जब कभी भी कुछ पूछो इनसे, नहीं 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 हम उनसे बढ़ के हिंदुत्व के ऊपर चलेंगे।